हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इनसेन एक्सप्लेन पर। हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम है द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल। दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है, आप सबको इसे देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का चिप्स के पैकेट को निकालता है, लेकिन वो नीचे से फटा होता है और सारा चिप्स का पैकेट वहीं पे ही गिर जाता है। एक लड़की उसके पास होती है और वो उससे कहती है कि ओपा, क्या तुम कोई चोर हो? क्या तुम इसे सीक्रेटली खाने की कोशिश कर रहे हो? वो लड़का कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे चोरी नहीं कर रहा हूँ। तो जितने लोगों को नहीं पता ओपा का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। कोरिया में बड़े भाई को ओपा ही कहते हैं। फिर तभी एक अर्जेंट न्यूज़ अनाउंस होती है कि सिटी के चारों तरफ बहुत ही धीरे धीरे भूकंप आ रहे हैं और हाईरप्स का कहना है कि ये भूकंप धीरे धीरे करके अब बढ़ भी रहे हैं। गवर्नमेंट ने सबको सावधानी बरतने के लिए कहा है, लेकिन तभी वहाँ की जगह बहुत ज़ोरों से हिलने लग जाती है। फिर सारे लोग बाहर देखने लगते हैं। बाहर ज़मीन में कुछ हलचल हो रही होती है और फिर तभी ज़मीन से कुछ बहुत बड़ी चीज़ बाहर निकलती है। वो लड़का उस छोटी बच्ची को पकड़ के उसे बचा लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है और वो लड़का उस बच्ची से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर सब लोग बाहर देखते हैं और बाहर का नज़ारा देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टावर निकला होता है। ये टावर्स इंग्लैंड, जापान समेत पूरे वर्ल्ड में अपीयर होते हैं और इसकी वजह से लोग इन्हें द टावर ऑफ नाइटमेयर कहने लग गए। तभी बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह एक विंडो स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको दुनिया बचाने के लिए चूज़ किया जाता है। आप टावर वॉकर बन करके पूरी दुनिया को सेव कर सकते हैं। फिर कुछ लोग एक्सेप्ट पर क्लिक करके टावर के अंदर बैटलफील्ड में अपने आप ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जितने लोग टावर के अंदर गए, सिस्टम की वजह से उन सबको सुपर पावर्स मिली और ये सब कुछ बिल्कुल एक गेम की तरह है। आप जितना स्ट्रांग होते जाएंगे, आपको आइटम्स और स्किल्स अपने आप मिलती जाएंगी। और वहाँ पर एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं और बहुत ही जल्द उन सबको पता चलने वाला है कि ये सिर्फ एक गेम ही नहीं है। फिर सिस्टम उन सबको नोटिफिकेशन देता है कि बहुत ही जल्द आपके वर्ल्ड में एक टावर इम्पैक्ट आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बाहर का सीन है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वर्कर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वो देखो, वो ऊपर क्या है। वो दिखने में तो एक इंसान की तरह लगता है वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक मॉन्स्टर होता है और उसकी एक चीख से ही वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मॉन्स्टर्स टावर से बाहर आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं और इसे टावर इम्पैक्ट कहा जाता है। उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए वहाँ पर टैंक्स भी आते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत पावरफुल होते हैं और उन टैंक्स को एक झटके में ही ख़त्म कर देते हैं। थोड़ी ही देर पे वो जगह, वो शहर पूरा एक खंडर सा बन जाता है और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन सफाया हो जाता है। टावर के अंदर जो लोग बैठे थे उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इस तबाही को देखने के। तभी विंडो पे एक नोटिफिकेशन आती है कि आपको वर्ल्ड को सेव करने के लिए टावर वॉकर के तौर पे समन किया जाता है। फिर सब लोग कहते हैं कि हमें टावर वॉकर बन के पूरी वर्ल्ड को बचाना चाहिए और हमें मौका मिला है अपने वर्ल्ड को बचाने का। जितने लोग भी टावर वॉकर बने और उन सब के अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ आई, सुपरनेचुरल पावर्स आए, वो सब ह्यूमैनिटी के लिए लास्ट होप थे और उन सबको टावर वॉकर्स कहा जाने लग गया। फिर उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। फिर एक पर्सन आगे बढ़ कर के उसे तोड़ देता है। दूसरा पर्सन कहता है कि कैप्टन इधर देखिए, वहाँ पर एक क्रिस्टल पड़ा होता है। फिर उस क्रिस्टल के बारे में हमें बताया जाता है। उस स्टोन का नाम होता है रिटर्न स्टोन और उस स्टोन की एबिलिटी होती है कि वो उसके यूज़र को
पास्ट में वापस से पीछे ले जाएगा। तब जब जब टावर ने उन सबको समन किया था उस टाइम पर, ऐसा करने पर उन सब की मेमोरीज उन सब के पास पहले से ही रहेंगी और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। सब लोग बात करने लग जाते हैं कि क्या हम सच में अपने पास्ट में जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही पावरफुल आइटम है। फिर टावर वॉकर्स का कैप्टन होंग इंचैन वो कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कि इसके बाद आगे क्या होता है। वो उस क्रिस्टल को तोड़ता है और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत ही तेज़ रोशनी चमकती है, जिसकी वजह से सब देखते हैं कि वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। सब कहते हैं कि क्या वो सचमुच में यहाँ से डिसअपियर हो गया। उनके साथ एक साकोमोटो नाम का साइंस प्रोफेसर होता है जो उनसे कहता है कि होंग इंचैन अब वो दोबारा हमारे पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक दूसरी टाइमलाइन में चला गया है। वो उन्हें बताता है कि पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में। वो कहता है कि हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से वो एक दूसरे टाइमलाइन में चला गया है, जिस टाइमलाइन में हमारे ही वर्ल्ड जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन वो वाला होंग शैन वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। ये सुनकर के वो तीनों हैरान परेशान हो जाते हैं। प्रोफेसर उन सभी से कहता है कि ये स्टोन हम सबको हमारे पास्ट में वापस से भेज देगा और इस स्टोन की पावर इतनी है कि हम सब इसको समझ भी नहीं सकते। और इसी के साथ दूसरा मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है। मॉन्स्टर्स टावर से निकलकर पूरी दुनिया का सफाया करें उससे पहले ही जितने भी टावर वॉकर्स हैं उन सबको फैसला करना था कि वो इस स्टोन का इस्तेमाल करके वापस से अपने पास्ट में जाएं या फिर यहीं पर ही इन्हीं मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाएं। फिर वहाँ पर एक टेंटिकल मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सब पर अटैक करता है। वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जान बचाओ और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से भागो, लेकिन वहाँ पर दो लोग रहते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई भी होप नहीं है, हमें अपने पास्ट में वापस से चले जाना चाहिए, हमने बहुत कुछ कर लिया है यहाँ पर। और तभी वो लाल बालों वाला वहीं पर ही खड़ा होता है। उसके बगल में एक और टावर वॉकर होता है। वो उससे कहता है कि अब हमारे पास कोई भी होप नहीं है और थोड़ी ही देर में वो भी उस स्टोन के ज़रिए वहाँ से चला जाता है अपने पास्ट में। और वो वहीं पर ही मायूस होकर के बैठ जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी कोई आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसे बीच से ही चीर देता है। वो पर्सन देख कर के बहुत हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो लाल बालों वाला पीछे देखता है। वहाँ पर उस दूसरे पर्सन के बाकी टीममेट्स आते हैं और एक पर्सन उन सभी से कहता है कि क्या वो सारे कमीने यहाँ से चले गए? वो लाल बालों वाला रोते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। फिर दूसरा पर्सन कहता है कि वो सब लोग इतनी दूर तक आने के बावजूद भी आखिरकार यहाँ से चले कैसे गए? वो सब इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे और वो कमीने यहाँ से दुम दबा के भाग गए। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, और ये वही पर्सन होता है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में चिप्स को खरीद रहा होता है। हमारे हीरो का नाम जा वॉन होता है और उसकी स्क्वाड का नाम ह्यूमैनिटी की लास्ट होप डू और डाई स्क्वाड होता है। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से, लाइक से, शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसका एपिसोड 2 मैं यही कुछ घंटों में अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।